जब हम जाते हैं, जब हम देखते हैं कि गुर्जर शब्द के ऊपर कालिक पुती हुई है जी, इतनी बड़ी सिक्योरिटी में ये कालिक पुत जाना एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वो सवाल का अभी तक हमें आंसर नहीं मिला। सबने उन लोगों को तो पकड़ लिया जिन्होंने हमारे योगी जी के ऊपर कर लिया, ठीक है, हम मानते हैं वो गलत था, इस तरह से नहीं करना चाहिए था, हो सकता है बहुत ज़्यादा भावुक हो गए होंगे, लेकिन उनके साथ इतनी ज़्यादा सख्त कार्रवाई की गई, वो सख्त कार्रवाई उन लोगों के साथ भी होनी चाहिए जिन्होंने कालिक पोती थी, वो अभी तक वापस हमारे सामने नहीं आए। गुर्जर समाज पहले का समाज था और हम में से कहते हैं 2 भाई बटे हैं, तो हम भाइयों को आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें सही को सही कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए और जो सही है उसका साथ देना चाहिए। देखो, दबाने की कितनी भी FIR लगा ले, कितना भी लगाए, हम दबेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य है और इसके लिए डरते नहीं है। और आज हमारी महिला जो है वो भी आगे आ गई है, तो इसके लिए तो है नहीं कि आप डर गए कि किसी ने कोई ये डरा देगा कि जेल में डाल देंगे, तो उससे नहीं डरेंगे हम। गुर्जरों की राजधानी कहा जाता है दादरी को, बहुत मजबूत गुर्जर हैं, दिल्ली NCR में दादरी के, यहाँ से कई मंत्री भी गए हैं, चाहे राजेश पायलट हो या सचिन पायलट हो, मजबूत राजनीति है, और आपके साथ में यहाँ ऐसी हरकत हो रही है। नहीं, देखो, अगर बात ये चल रही है कि भाई गुर्जर वालियों की राजनीति चल रही है, राजनीति लिखते बात यह है कि आप प्रधानमंत्री जी ने जो सभ्यता भवन बना हुआ है, इसमें जाइए, पूरा गुर्जरों का ही है, उन्होंने खुद इसका इनॉग्रेशन हुआ था, उन्होंने खुद किया हुआ, शिलापट अभी भी वहाँ पे है। आप अक्षरधाम में जाइए, वहाँ पे आडवाणी जी ने भी किया। एक आदमी के लिखने से एक गुर्जर साहब को कालिक पोत देने ऐसे नहीं होता कि उसको कर दिया, तो ये राजनीति का है। तो लेकिन हम सब भी फिर भी कहते हैं कि इन्होंने गलती की है तो अपनी गलती माने। गलती तो जिन्होंने किया उनको सबका पता है, PM से गलती हुई नहीं। अगर PM वो जब हमारी जो शिलापट यहाँ की थी सभ्यता भवन उन्होंने किया, तो उस टाइम हमारे PM जी थे और CM भी थे, दोनों हैं वहाँ पे। लेकिन ये जो राजनीति वो ऊपर से प्रेशर रहा, कभी मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि एक मीडिया है, इसके थ्रू एक मैसेज भी जाता है, तो उन्होंने सबने एक साथ पंचायत की, बार बार चेंज हो रहा है, बार बार लग रहा है, एक ही रणनीति के तहत ये सब चीजें की गई, उसको दबाने की कोशिश की गई। उस प्रोग्राम में आपके विधायक भी रहे हैं लोकल, तेजपाल नागर जी जो गुर्जर हैं, इसके अलावा सांसद हैं गुर्जर, वो राज्यसभा के, इतनी बड़ी पूरी जमात थी प्रोग्राम में, फिर भी आपके साथ में धोखा कैसे हो गया? धोखा क्या, ये मैं वही कह रही हूँ कि धोखा इसलिए हो गया कि उनको सब कुछ पता था, कभी हटवाया जाना, कभी लगवाया जाना, वो एक उनका अपना पर्सनल था, लेकिन इसको पूरे समाज की जानकारी नहीं, तो उन्होंने किया गया। उन तो कहते हैं कि चलो गलती हुई है, अपनी गलती को माने और वापस उसी चीज को आके जनता के बीच में आए और उसको गलती को स्वीकार करें। बिल्कुल सम्मान मिलने की बात है, सम्मान तो है, वो तो कहीं दबाने वाली बात है कि उस तरह कालिक पोत देने से ऐसे सम्मान थोड़ी हट जाता है किसी की, मिल जाएगा क्या, वो तो है। लेकिन हमें किसको एक लंबी लड़ाई है, वो बिल्कुल चाहिए, इसके लिए सम्मान मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मुख्यमंत्री आते हैं, कई विधायक होते हैं, सांसद होते हैं उस प्रोग्राम में, ये इतिहास से छेड़छाड़ की गई है या आपके सम्मान से? ये हमारे इतिहास से तो छेड़छाड़ की गई है, सम्मान को लेके ठेस पहुंचाई गई है, उसी को लेके एक हमारी रणनीति है, उसी को लड़ रहे हैं, किसी की हिंसा नहीं है हमें इसको लेके। तो ये नहीं है कि आप छेड़छाड़ के चीजें करने, तो ये हम सारे भी चीजें क्लियर करेंगे, इसके लिए आंदोलन चलेंगे, तो इसके लिए ये सब रणनीति बनाई जा रही है। कमियां कहाँ रह गई? गुर्जरों का कॉलेज है, गुर्जरों ने मूर्ति बनवाई अपने पैसे से और आपको सम्मान नहीं मिला। कमियां देखो, कमियां क्या है, कहीं ना कहीं ये जाति मुद्दा उठाए, कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर आया, वो सारी चीज रणनीति जिस लोग को हम नहीं समझ पाए, और वो रात में कई बार चेंज हुई है कितने, मतलब कि लास्ट मोमेंट तक ये था कि रात तक था कि ये है, लेकिन रात में जो कालिक पोती गई उसका हमें नहीं पता था, लेकिन जब उसके बाद निकल के आए हो तो इससे आप नहीं कर सकते। 22 तारीख को हम आपको मिले थे उसी प्रोग्राम में, CM वाले में, आप बड़ी खुश थी, लेकिन 26 तारीख को आप जो जेल गई, अरेस्टिंग आपने दी, आप कह रहे थे मैं सम्मान मिल गया, हमने आपसे सवाल किया था कि सम्मान नहीं मिल रहा है, आपके साथ छेड़छाड़ हो रही है। नहीं, मुझे उससे आपके साथ मेरा इंटरव्यू था, उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि ये चीज हुई है, मैंने सोचा कि सम्मान वाली बात है, वो चीज मेरे को जब मैं जैसे आपका इंटरव्यू खत्म हुआ है, मुझे उसके 2-3 मिनट बाद पता चला है, तो तब तक हम खुश थे। लेकिन धोखे में रखा किसी ने? हाँ, हमको धोखे में रखा, लास्ट मिनट तक जब खत्म होता फटाफट वहाँ से निकलने की भीड़ इतनी थी कि उससे पहले बीच में हमारा आपका इंटरव्यू हुआ, तो ये वहाँ हमें पता चली। उसके बाद जब हमें पता गई 26 को है, तो हमने खुद जाकर वहाँ पे गिरफ्तारी दी। मेरा नाम शशि लोमड़ मावी है, माता पन्ना राय गुर्जरी ट्रस्ट की मैं सचिव हूँ, और क्योंकि आपके मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मीडिया सही तरह से सही बात समय तक पहुँचाए, समाज को पता चले। कुछ लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन है, कुछ लोग इस ट्रॉमा में बैठे हुए कि गुर्जर है क्या, गुर्जर क्या SC ST है जो डिमांड करते थे राजस्थान में, क्या गुर्जर अपने आप को सम्राट बता रहे हैं? तो गुर्जरों का हमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि देखिए विकीपीडिया गूगल पे जाएँ तो अभी भी हमारे लिए एक वो फाइट बनी हुई है कि हम अपनी बात सही जगह रखें। फिर हम बात आते हैं कि अनावरण में जो हुआ,
अनावरण में यही हुआ जो आप कह रहे हैं। गुर्जर हमें सबसे पहले हमें था कि तेजपाल नागर जी जो हमारे लोकल विधायक हैं और अन्य जो हमारे समाज के नेता हैं, उनका जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनके लिए उनके थ्रू ही इनॉग्रेशन जो कराया गया था, अनावरण कराया गया था और हमारे योगी आदित्यनाथ जाके इसको करने वाले थे, जिसमें हमारा ये था कि हमें इसको डिग्री कॉलेज की मान्यता मिलेगी। सब लोग इसीलिए गए थे 22 तारीख को। जी बिल्कुल, हम यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे थे और हमें ये भी था कि हमारे गुर्जर महाराज जो पृथ्वीराज भोज है, मीर भोज, उनका ही नाम लिखा हुआ और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, हमारी भावनाओं के साथ कहीं पे कोई छेड़छाड़ नहीं है। और बात रहा कि हम लोग इस तरह से पंचायत क्यों कर रहे हैं, 26 को हमने पंचायत करी, आज 2 अक्टूबर को हम पंचायत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब यूथ डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा है। यूथ को ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि यूथ अब पूरा गुर्जर समाज जो है कई क्षेत्रों में है, मतलब आप जम्मू कश्मीर से लेकर आप कन्याकुमारी तक गुर्जरों का आप वर्चस्व देख सकते हैं। अब उसको सही डायरेक्शन देने के लिए एक समिति का संगठन होना बहुत जरूरी था। तो उसी जी मोदी साहब खुद ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं, वो मंत्री बनाते हैं ओबीसी को, बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं, बैनर लगाते हैं कि देखिए हमने ओबीसी वालों को मंत्री बना दिया है, और क्या चाहिए आपको? तो हम तो वही कह रहे हैं, हमारी लड़ाई किसी एक पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ वहाँ है कि हमारे इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ की, हमारी भावनाओं के साथ जो छेड़छाड़ की, वो छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जब योगी जी को पता चल गया था वहाँ पे काली कूद गई, तो योगी जी को अनावरण नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और उस पार्टी के लिए हमेशा जो अच्छे काम उन्होंने किए हैं, चाहे कितना पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानियों को मारा है, मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ और ऐसी देशभक्ति हमारे अंदर है। मैं कितने मेरे दादाजी आज़ाद हिंद फौज में थे, हम देशभक्त फैमिली से हैं, तो हम उस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बट जहाँ तक बात आती है हमारी भावनाओं की, उस भावनाओं को ठेस लगी है, उसके लिए हम इस आंदोलन को कर रहे हैं और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक कि हमारी बातें मांग नहीं जाएंगी, जब से पुनः अनावरण नहीं हो जाएगा। और जैसे कि हमारे गुर्जर साथियों ने यहाँ पे डिमांड रखी है कि जो मिहिर भोज का जो हमारा जेवर एयरपोर्ट है उसके नाम रखा जाए हमारे महाराज के ऊपर, और दूसरा हमारी जो है डिग्री कॉलेज की मान्यता दी जाए। इस तरह की कुछ डिमांड्स है, मैं चाहूँगी सरकार को सामने आना चाहिए। अगर वो गुर्जरों के प्रति अपनी भावनाएं रखते हैं, उनकी भावनाओं से उनको भी लगता है कि उनकी भावनाएं उनके लिए सही हैं, और जो बहुमूल्य हमारा क्षेत्र है उसको अगर आपको सही डायरेक्शन में लेके जाना है, आपको अपनी बात सही तरीके से रखनी है, तो आपको सामने आना चाहिए। जो भी हमारे राजनेता हैं इस पार्टी के हैं, बीजेपी पार्टी के, उन्हें आना चाहिए। इस तरह की जितनी भी हमारी महापंचायत होती है या जिस तरह के आंदोलन होते हैं, उन्हें आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की सारी हमारी गारंटी, हम तरह के हम समाज के लिए आए, देखिए हम किसी एक पार्टी के लिए यहाँ नहीं आए, हमारी भावनाओं को ठेस लगी, हम इसलिए आए। लेकिन जो करनी सेना है, राजपूतों का संगठन है, वो कहते हैं कि इनका कहाँ इतिहास है गुर्जरों का, ये तो जंगलों में रहते थे। जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर नहीं जाती। राजपूत समाज बहुत बड़ा समाज है, राजपूत समाज आपको जम्मू में भी मिलेगा, राजपूत समाज आपको उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा। लेकिन गुर्जर ये कह रहे हैं कि पहले हम थे, राजपूत तो 1300 बिल्कुल, आप सही जानते हैं, सही जानकारी लेकर आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि यही सही जानकारी है। सम्मान की तो ये लड़ाई है, आप सम्मान देखो हमने पहले भी लिया है और अब भी हम सम्मान लेके रहेंगे। दे सकती है? बिल्कुल देगी। देखिए अगर गुर्जर मारे गए थे राजस्थान में पुलिस से, जी हम नहीं चाहते कि इस तरह की हिंसा हमारे दादरी क्षेत्र में हो, जिसके लिए हम ये डायरेक्शन दे रहे हैं, जिसके लिए हमने समिति बनाई हुई है, स्वाभिमान समिति हमने जो बनाई है, इसी की हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे यूथ की तरफ से कोई भी एक गलती ना हो। प्रशासन को हम बिल्कुल भी कहते हैं, इसके लिए हम ना चैलेंज करना चाहते हैं, ना प्रशासन को हम इस तरह से चाहते हैं कि प्रशासन इस तरह से हमारे से परेशान हो। संविधान में हमारा एक इतना वो नियम है कि हम संविधान में अपनी बात रख सकते हैं और हम वो रख रहे हैं। युवा गुर्जर है, जो यूथ है गुर्जरों के, वो तो बहुत बड़ा लाइक करते हैं मोदी को, योगी को, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैं भी करती हूँ जी, मैं भी करती हूँ, सभी करते हैं। दिक्कत क्या है? नाम तो लग जाएगा। जी फिर मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, हम बीजेपी के खिलाफ भी नहीं, हम बात वही की वही रखते हैं कि हम जो है उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने गुर्जर शब्द की भावनाओं के साथ खेल किया, छेड़छाड़ की, इतिहास के साथ बीजेपी की है ना, तो वही कर रही ना गलती तो। जी हो सकता है कि कुछ लोग वोट देते हो। जी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो अपनी पर्सनल राजनीति चमकाने के लिए शब्द हुआ। तो मैं सरकार से अपनी ये निवेदन रखती हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और वो सच्चाई को सामने लेकर आए, ताकि हमारे गुर्जर जो बहुमूल्य है, जो हमारे समाज की जो भावनाएं वो ठेस हुई है, वो उसको आप उसकी क्षतिपूर्ति कर सकें। 2014 से गुर्जरों पे जो है असर डाला जा रहा है। पहले गाली दी गई गुर्जरों को, ऑडियो वायरल हुआ था, गुर्जरों के नाम पे गाली दी जा रही थी, गुर्जरों ने जंतर मंतर में प्रदर्शन किया था जाकर, ठीक है। उसके बाद से आपके सिर्फ एक विधायक रह गया दादरी में, जिला पंचायत अध्यक्ष हमेशा गुर्जरों के पास रहता था, वो भी चला गया दूसरी बिरादरी पे। कहाँ जाएगी आपकी राजनीति? जलान पर है। जी मैं उसी के लिए कहना चाहती हूँ कि देखिए क्या होता है जब जो इंसान पावर में होता है, और जो हमारे समाज के लोग जो पावर में है, जो राजनीति में अच्छी पोजीशंस पे हैं, हमारी डिमांड उनसे है, हमारी आवाज़ उन तक है कि आप हमारी आवाज़ बनकर आप वहाँ बैठे। अगर आप हमारी आवाज़ नहीं उठा सकते तो माफ़ कीजिए,
अब महिला जो है सशक्तिकरण हो चुका है। महिला पन्नाधाय की जो टीम है वो आ चुकी है मैदान में, और अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए, अपने समाज के स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हम अपनी लड़ाई जारी रहेंगे जब तक समाज की बात हमारे मोदी जी और योगी जी ना सुने। 73 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, अभी तक किसी भी गुर्जर को केंद्र में कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया है जी। किसकी कमी मानते हैं आप? जी, मैं कहती हूँ देखिए इसमें काबिलियत होती है, जिस इंसान में जैसी काबिलियत है, नहीं ये आप समझे नहीं मेरी बात को, काबिलियत होती है और उस काबिलियत को हम दिखा रहे हैं। हम धीरे धीरे देखिए, हमारे आप इतिहास पढ़ेंगे तो हमने राजा तो बने, लेकिन आज भी हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ होती है, इतिहास के साथ हमारे भावनाओं को ठेस पहुँचती है। तो धीरे धीरे हम उस पद पर चढ़ रहे हैं। आज गुजरों में आप देखेंगे बहुत बड़े IT प्रोफेशनल्स हैं, बहुत बड़े बड़े लॉयर्स हैं, राजनेता है, टीचर्स है, हर समाज में एंटरप्रेन्योर तक आप देखेंगे गुजरों में आ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर के जो गुजरों की आप बात कर रहे हैं, देखिए आंदोलन की जो आप बात कर रहे हैं, आंदोलन जब भी होता है जब इस तरह की कोई भावनाओं को ठेस पहुँचता है। हम कभी राजनीति के लिए आंदोलन नहीं करते। आप कभी देखिए, आरक्षण नहीं चाहिए आपको? देखिए आरक्षण की अब बात पे आते हैं। आरक्षण हम राजस्थान में जो बात करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट मुद्दा है। आप राजस्थान में जो गुजरों की हालात देखेंगे ना, बहुत कम है। जो बच्चे पढ़ भी जाते हैं ना, देखिए उनको जॉब नहीं मिलती, कंपटीशन इतना हाई है, क्योंकि हमारे समाज में अभी मैं मानती हूँ शिक्षा का अभाव है। वो अभाव के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी टीम ग्राउंड लेवल पे भी काम करती है। मैं गुजर परिवार के साथ भी काम करती हूँ। हमारे इस तरह की सोशल मीडिया की काफ़ी टीम है जो ग्राउंड्स में जाके काम करती है। कई सामाजिक संगठन है जो ग्राउंड में जाके गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, फ्री एजुकेशन देते हैं, उनकी शिक्षा का पूरा खर्चा उठाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप भी जितने राजनेता हैं वो आए इस तरह के समाज, देखो जहाँ जहाँ हम अपने समाज के जितने प्रतिनिधि बैठे हैं, अगर अपने समाज के लिए काम नहीं करेंगे तो हमारा समाज आज भी पिछड़ा वर्ग ही कहलाएगा, और हमें उस पिछड़े वर्ग की जो स्टीरियोज है ना उसे तोड़ना है और आगे बढ़ना है। देखिए मेरा मानना है कि ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। जो समाज का साथ देगा, समाज उसके साथ है।